नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल फैक्ट्स इंडिया में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक वन्य जीवन के जीव के बारे में। ऑस्ट्रेलिया से एक बेहद शानदार खबर आई है। वहां पर खुले जंगलों में 3000 साल बाद तस्मानियन डेविल्स नाम के जीव का जन्म हुआ है। आप इसे तस्मानिया का शैतान बुला सकते हैं। छोटे कुत्ते के आकार का यह जीव मांसाहारी होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मार्सुपिशियल कार्निवोर भी कहा जाता है। खैर, तो उसके नाम और खान पान की बात है। मुद्दा यह है कि जो नए तस्मानियन डेविल्स पैदा हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। आखिर क्यों 3000 साल बाद खुले जंगल में इस जीव का जन्म हुआ। आइए जानते हैं एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में डेविल पार्क सेंचुरी, यहाँ पर एक छोटी पहाड़ी जैसा स्थान है जिसे वेलिंगटन टॉप कहा जाता है। इसी जगह पर तस्मानिया के शैतान के 7 शावकों का जन्म हुआ है। इस सेंचुरी के अधिकारियों और एक कंजर्वेशन समूह के लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली वो मौके पर दौड़े। उन्होंने देखा कि 7 छोटे छोटे गुलाबी रंग के फर वाले शावक अपने गड्ढेनुमा घर में एक साथ पड़े हैं। इनकी माँ आसपास ही रही होगी, लेकिन वो नज़दीक दिखाई नहीं दे रही थी। अब इन शावकों को देखकर वन्यजीव एक्सपर्ट खुश हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद जगी कि इस विलुप्त प्रजाति की आबादी अब बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खुले जंगलों में इनकी आबादी इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि इनका काफ़ी शिकार होता आया है। इसके अलावा इन्हें जंगली कुत्तों की प्रजाति डिंगोस बेहद चाव से खाते हैं। इसके बाद इन छोटे शैतानों की आबादी तस्मानिया राज्य तक सीमित होकर रह गई थी। तस्मानिया के इन शैतानों के सामने दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है चेहरे का कैंसर होना। अगर ये जीव शिकार होने से बच गए तो इनके लिए दूसरा खतरा है कि चेहरे पर ट्यूमर होना। ऐसा माना जाता है कि अब तस्मानिया समेत पूरा ऑस्ट्रेलिया में इनकी आबादी सिर्फ 25,000 के आसपास होगी। ऑसी आर्क कंजर्वेशन ग्रुप के प्रेसिडेंट टिम फॉकनर ने बताया है कि यहाँ पर बहुत कुछ दांव पर लगा है। हम जितना कर सकते हैं इन्हें बचाने के लिए वो लगातार कर रहे हैं। टीम ने बताया है कि 7 शावक सेहतमंद और सुरक्षित हैं। अगले कुछ हफ्तों तक फॉरेस्ट रेंजर्स इन पर नज़र रखेंगे। ऑसीआर कंजर्वेशन ग्रुप ने पिछले साल 26 वयस्क तस्मानियन डेविल्स को खुले जंगल में छोड़ा था। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें से किसी जोड़े ने प्रजनन की प्रक्रिया पूरी की है, क्योंकि आमतौर पर यह जीव प्रजनन प्रक्रिया करने से दूर भागते हैं। सन 2008 में संयुक्त राष्ट्र के तस्मानियन डेविल्स को विलुप्तप्राय जीवों की लाल सूची में डाल दिया गया था। इनका सिर काफ़ी बड़ा होता है और गर्दन काफ़ी मजबूत। इसकी वजह से इन्हें जबड़े की पकड़ काफ़ी शक्तिशाली होती है। ये ज़मीन पर तेज़ी से भाग सकते हैं, पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अच्छे तैराक भी होते हैं। तस्मानियन डेविल्स के नर जीवन में एक बार मादा के साथ संबंध बनाते हैं। अपनी पसंद की मादा के साथ संबंध बनाने के लिए 2 नरों को आपस में शक्ति प्रदर्शन करना होता है। मादा डेविल्स अपने जीवन काल में 4 बार गर्भवती हो सकती है, लेकिन एक बार शावकों का जन्म हो गया तो अगली बार के लिए अलग नर खोजती हैं, जबकि इनके साथ रहने वाला नर फिर अकेले जीवन बिताता है। मादा तस्मानियन डेविल एक ब्रीडिंग सीजन में आमतौर पर 20 से 30 शावकों को जन्म दे सकती है। इनके नवजातों का वजन करीब 20 ग्राम होता है। मादा डेविल के पास 4 ही निप्पल होते हैं, इसलिए शावकों के बीच दूध की महामारी होती है। कुछ समय बाद 20 से 30 शावकों में से कुछ ही बच पाते हैं, क्योंकि काफ़ी पर्याप्त पोषण न मिलने से मर जाते हैं। 100 दिन के अंदर नए शावकों का वजन 20 ग्राम हो जाता है। 20 ग्राम से बढ़कर 200 ग्राम हो जाता है। करीब 9 महीने के बाद शावक वयस्क हो जाते हैं और अकेले शिकार पर निकलते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मार्सुपिशियल्स गोंडवाना से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आए और वहां पर विकसित हुए। इनके पूर्वजों के अवशेष कई जगहों पर मिले हैं। 1941 में तस्मानियन डेविल्स को संरक्षित करने की योजना बनाई गई। 1990 तक आते आते डेविल्स फेशियल ट्यूमर डिसीज में काफ़ी गिरावट आई। इसके बाद तस्मानिया की तस्वीर की सरकार ने इन जीवों की ब्रीडिंग सेंटर तैयार करने की शुरू किया। इसमें वन्यजीव संरक्षण समूह भी जुड़े हैं। अब इन जीवों की आबादी बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार इन जीवों को अलग अलग देशों के चिड़ियाघरों में भेज रही है, ताकि इनका संरक्षण और प्रजाति का विकास हो सके। ये ज़मीन पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब 1.5 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं।
आमतौर पर ये काले भूरे रंग के होते हैं। किसी डेविल्स के शरीर पर सफ़ेद फर के हिस्से भी होते हैं। आमतौर पर यह सुबह की शुरुआत और शाम की शुरुआत में सक्रिय होते हैं। नर आमतौर मादा से बड़े होते हैं। इनकी लंबाई 25.7 इंच होते हैं। पूंछ की लंबाई 10.2 इंच होती है। वयस्क नर का वजन 8 किलोग्राम तक होता है। मादा की लंबाई 22 इंच और वजन 6 किलोग्राम होता है। आमतौर पर इनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन डेविल्स इससे ज़्यादा भी। सिंसिनटी चिड़ियाघर में बंद एक वयस्क नर डेविल 7 साल तक जिया जाता है, क्योंकि उसे शिकार होने का कोई खतरा नहीं होता। तस्मानियन डेविल्स अंधेरे में शिकार करते हैं। दिन में ये आमतौर पर घनी झाड़ियों या ऊंचे पहाड़ों पर छिपकर आराम करते हैं। छोटे और युवा डेविल्स पेड़ों पर तेजी से चढ़ते हैं, जबकि भारी भरकम शरीर वाले वयस्कों को इस काम में दिक्कत आने लगती है। ऐसे में जमीन में गड्ढे या झाड़ियों में छिपे रहते हैं। डेविल्स आमतौर पर 23 फीट ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। डेविल समूह में रहते हैं। ज़्यादातर डेविल्स अकेले जीवन बिताते हैं। ये सिर्फ प्रजनन के समय ही किसी मादा के साथ रहते हैं। संबंध बनाने के बाद नर मादा से दूर चला जाता है। डेविल छोटे कंगारियों, वॉम्बेट्स, चूहों, भेड़ों, खरगोशों, मेढकों, छिपकली आदि को भी खा लेते हैं। इन्हें शिकार करने में आनंद आता है। इनके सामने इनसे छोटा और कमज़ोर शिकार आया तो ये उसे छोड़ते नहीं। इतना ही नहीं, जंगल में मरे जीवों के शवों भी मांस खा लेते हैं। डेविल्स अपने वजन का 15% मांस रोज खाते हैं। अगर मौका मिले तो ये 30 मिनट में अपने शरीर के वजन के 40% हिस्से को बराबर मांस खा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।